दोस्तों, आप सभी को ज्ञान मीडिया की ओर से राधे राधे और वेलकम। आज का रहस्य वीडियो है जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम से जुड़ा हुआ है और वृंदावन कौन नहीं जानता, वृंदावन का रहस्य है। तो अब दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आज आपको वृंदावन की खोज किसने की और वृंदावन कब विलुप्त हुआ था और वृंदावन को कौन किसने प्रकट किया। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए वृंदावन की खोज किसने की वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वृंदावन में पहले कुछ नहीं था, एकदम घना जंगल था, चारों तरफ घने घने वृक्ष थे और कुछ नहीं था पहले वृंदावन में। सबसे पहले 1441 ईस्वी में चैतन्य महाप्रभु जी जब वृंदावन आए तो उस वक्त वृंदावन में कुछ नहीं था, एकदम घने जंगलों से पूरा ढका हुआ था वृंदावन, चलने के लिए रास्ता भी नहीं था। तो उस टाइम वो आए थे वृंदावन। उन्होंने वृंदावन में सबसे पहले जब यमुना जी की तरफ गए तो उधर उन्होंने पहले पैर रखा था तो उन्होंने रज की सुगंध से उनको ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण ने यहाँ पे लीला की है। कृष्ण जी, राधा कृष्ण यही प्रकट हुए थे, उनकी लीला यही हुई है। तो उनके पास कुछ नहीं था जिससे वो ऐसा अनुभव लगाए कि यहाँ पे भगवान ने यहाँ लीला की है, यहाँ लीला की है। कुछ नहीं था, पूरा घना जंगल था। उनके पास दो ही माध्यम था, यमुना मैया और गोवर्धन पर्वत, और कुछ नहीं वृंदावन में। तो इसके बीच में पूरा वृंदावन समाया था, गोवर्धन जी और यमुना जी के बीच में गोवर्धन जी समाया, वृंदावन पूरा समाया हुआ था। तो सबसे पहले इमली तलेटी जगह है वृंदावन में, बहुत प्राचीन जगह है। ऐसा बताया जाता है, मान्यता है इसकी, राधा जी और कृष्ण ने खुद ने लगाया था ये वृक्ष, इमली तलेटी का वृक्ष। तो ऐसा सुनने में आया हमारे भी। तो ये बहुत प्राचीन वृक्ष है। तो आप वृंदावन जरूर जाइए, तो इमली तलेटी वृक्ष एक जगह है, वहाँ पे आप जरूर जाके आना, ये सबसे प्राचीन जगह है। तो चैतन्य महाप्रभु जी वहाँ सबसे पहले वहीं विश्राम किया उन्होंने। वहाँ बैठ के वो कृष्ण जी की लीला में डूब चुके थे। वो बहुत बड़े राधा कृष्ण के भगत थे, बहुत बड़े भगत थे। तो वो ऐसे कर रहे थे, सोच में डूब गए थे, हमें वृंदावन कैसे प्रकट करना है, वृंदावन प्रकट करना है। तो वो सुबह गए थे, सुबह का टाइम हुआ था, शाम तक वहीं बैठे रहे वो। तो यमुना जी के तट पे चले गए वो बाद में चैतन्य महाप्रभु जी शाम को। तो वो इतनी लीला में डूब गए थे, वो जितने भी सभी से वृक्षों से भी ऐसे बोल रहे थे कि वृक्ष, कदम के वृक्षों, यहाँ कृष्ण जी ने कैसे लीला की है, आप बताइए हमें। सूर्य देव से बात करने लग गए। वो बात कर रहे थे कि सूर्य देव भगवान हमें बताइए, आप उस टाइम थे तो भगवान ने कैसे लीला की, कहाँ पे की है। जैसे जैसे सभी से जो भी दिखे उनसे, वो जानवरों से सभी से प्रेम करते थे, वो सभी से बातें करते थे। तो उन्हीं में उनको बोलने लग गए थे कि भगवान कैसे प्रकट हुए हमें बताइए, सभी से बातें कर रहे थे। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु इतने लीन हो गए थे कि तो उनको ऐसे दिखने लग गया था कि एक तरफ से गोपियाँ आ रही है, एक तरफ से राधा रानी आ रही है, एक तरफ से कृष्ण जी आ रहे हैं। तो और एक तरफ में ना वो अपने आप को भी अनुभव करने लग गए कि मैं खुद भी वहाँ लीला में हूँ, और वो लीला कर रहे थे और मैं भी लीला में समाहित हो गया। तो उनको ऐसे चलने लग गया था, लीला चल रही थी उनके दिमाग में। तो इनके बस एक दिमाग में चल गई थी, वृंदावन प्रकट करना है, वृंदावन प्रकट करना है। वृंदावन विलुप्त हो चुका था उस टाइम, कुछ नहीं था वृंदावन में। तो इनको बस एक ही मन में चल रही थी, वृंदावन प्रकट करना है। तो उनको अपनी माता की आज्ञा थी जगन्नाथ में निवास करना। तो अब वो सोच रहे थे कि माता की भी आज्ञा नहीं, उल्लंघन नहीं कर सकते, माता की भी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो उनके मन में ये आया था कि मुझे वृंदावन प्रकट करना है, उनके मन में ये भी था।
तो इन्होंने ये बोले कि ये कार्य है ना, मेरे शिष्य हैं जो बंगाल में रहते हैं, अमर और संतोष नाम के 2 शिष्य थे इनके, ताकि ये दोनों भाई हैं, ये बहुत बड़े प्रेमी हैं, तो इनके माध्यम से अपन वृंदावन प्रकट करवाएंगे इनसे। तो ये अपनी मंडली के साथ बंगाल रवाना हो गए थे, तो बंगाल में एक गांव है, रामकेली नाम का गांव है, जिसमें वो दोनों भाई निवास करते थे, अमर और संतोष। उनके पास गए वो, तो वो गए थे, वो इतने बड़े वो थे, शिष्य थे उनके, उनको वो बस वो चैतन्य महाप्रभु की मंडली में बस ऐसे चल रहा था, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा। तो उनको आवाज़ आई कानों में, जो भी वो कार्य कर रहे थे उसको तुरंत छोड़ के वो जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ दौड़ के भागने लग गए थे। तो दौड़ते वो गए थे, उनको पता ही नहीं था कि गुरुदेव भगवान आ रहे हैं, उनको ये अनुभव नहीं था, उनको तो बस वो आवाज़ आ रही थी, आवाज़ सुनते दौड़ते जा रहे थे वो। तो उन्होंने देखा गुरुदेव भगवान आए, तो गुरुदेव भगवान को देख के रोने लग गए थे कि गुरुदेव भगवान अब हम आपके साथ ले चलिए, हमें आपके साथ रहना है। तो उन्होंने बोला कि हम आपके पास आपके लिए ही आए यहाँ पे, तो हम आपको एक कार्य सौंपेंगे जो आपको पूरा करना है। तो उन्होंने बोला, दोनों भाइयों ने बोला कि हाँ गुरुदेव सौंपिए, हम करने के लिए तैयार हैं। बोला कि आपको वृंदावन प्रकट करना है। तो उनके मन में आया था कि गुरुदेव हम इतने योग्य नहीं हैं, हम कैसे वृंदावन को प्रकट करेंगे। तो गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु जी ने बोला था कि ज्ञान की कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें वैराग्य की कोई बात नहीं है, इसमें वैराग्य भी नहीं चाहिए, इसमें साधु सन्यासी कुछ भी नहीं चाहिए, इसमें प्रेम चाहिए। अब तुम दोनों भाइयों में वो प्रेम है, तो इसलिए हम आप दोनों भाइयों को कार्य सौंपना चाहते हैं। तो इसमें आपको है ना, अभी आपको और तपस्या करनी है यहाँ पे, अभी हम एक बार वापस आएंगे आपको, तो हम आपको आएंगे तब हम हमारे साथ लेके चलेंगे आपको। तो फिर उन्होंने बोला कि ओ गुरुदेव हम आपका इंतज़ार करेंगे, कब आएंगे। तो गुरुदेव फिर उन्होंने बोला कि हमारे मन में एक संकोच और आ रहा है कि हम वृंदावन में जो स्थान प्रकट करेंगे वहाँ पे हमें क्या अनुभव होगा कि भगवान ने यहाँ लीला की है, यहाँ पे ये लीला की, हमें कैसे पता चलेगा। तो आप समझ जाना, जो स्थान आपने प्रकट किया है वो उचित है, एकदम सही स्थान प्रकट किया आपने, तो ये समझ जाना आपको। तो बोले कि आप भक्ति करोगे तो आप भगवान जरूर आपको है ना वो होंगे, बोलेंगे कि आपको मेरी सेवा करें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो बोले कि अब अभी मैं वापस आऊँगा तो आपको मैं शिक्षा दूंगा, फिर आपको मैं मेरे साथ ले चलूँगा वृंदावन, चलिए आप। तो चैतन्य महाप्रभु आ गए थे। फिर उसके बाद में अमर और संतोष आए थे वृंदावन में, वो उन्होंने बहुत वहाँ प्रकट हुई थी। निधिवन में भगवान ने दिखाया था कि हम यहाँ प्रकट किए। उसके बाद में निधिवन से राधा वल्लभ जी के इनकी वजह से वृंदावन प्रकट हुआ था। फिर इनके शिष्यों ने ये कार्य किया था, वो उनकी देन है। तो वृंदावन उनकी वजह, ये कार्य चैतन्य महाप्रभु को सौंपा था ये, यानी वो एक मनुष्य को ये तो कार्य के लिए सौंपते कि अपने को जन्म दिया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हमें ये कार्य करना। तो भगवान खुद चुनता है कि ये ऐसा कार्य करेगा, ये अपने को सबको अपना भगवान कार्य देते हैं कि ये कार्य ये करके आएगा, ये कार्य ये करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी इतने बड़े भक्त हैं, हम कभी सोच नहीं सकते कि उन्होंने राधा रानी से स्वयं मांगे थे कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे आपका मैं निरंतर भजन करता रहूं। तो चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में आप को नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जी कौन थे, कहाँ जन्म हुआ, इनके जन्म के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों उसके बाद में मंदिरों का धीरे धीरे वृंदावन का निर्माण होने लग गया। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको वृंदावन